तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन ऑफ टारगेट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको उर्दू के कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं जो बिहार बोर्ड मैट्रिक यानी 22 फरवरी को होने वाले एग्ज़ाम का आप होने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ही आपको फ़ायदा रहेगा। इसलिए इस वीडियो को देखिए और बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए। इस वीडियो में 70% आपको ऑब्जेक्टिव कवायद से कराएंगे, चूँकि कवायद बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। मैट्रिक के एग्ज़ाम में जो उर्दू लेवल का क्वेश्चन होता है, तैयार होता है, उसमें आपको कवायद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, अहमियत रखता है। चूँकि अगर कवायद को आप अगर अच्छी तरह से एक्सपर्ट हो जाते कवायद में, मुअन्नस मुज़क्कर वाहिद जमा, उनके बाद साबिका लाहिका, इस तरह का सिफत वगैरह, अगर इस तरह का चीज़ों को अगर बारीकी से समझ लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके 50 में से 50 आउट ऑफ ऑब्जेक्टिव को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं उर्दू, हिंदी, सोशल साइंस और ज्योग्राफी, मैथ वगैरह सारा कुछ का ऑब्जेक्टिव इस चैनल के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। चलिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर जो कि इस तरह है। चूँकि मैंने पिछली वीडियो में 50 तक का क्वेश्चन कर चुका हूं, इसलिए मैं 53 से स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी 53। क्वेश्चन कुछ इस तरह पूछ रहा है यहाँ पर कि इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि मुज़क्कर किसे कहते हैं। ये भी पूछ सकता है कि मुज़क्कर क्या, व्हाट इज़ द मतलब जेंडर। तो अगर इसको अगर आप डिफाइन करेंगे तो मुजक्कर जिसमें क्या होता, मर्द जाति का बोध होता, मुजक्कर कहलाता। अब यहाँ पर कैसे पहचानेंगे, रहमत, सेहत, जहन्नुम, आग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जहन्नुम। यानी जहन्नुम क्या है, मुजक्कर है, यानी जहन्नम बहुत बड़ा है। इस तरह से आप अगर जुमला बनाएंगे तो एक तरह का आपको यहाँ पर क्लासिफाइड हो जाएगा, यानी जहन्नुम को एक तरह हम क्या कर सकते हैं, मुजक्कर कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। चूँकि यही सब प्रश्न आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक में पूछेंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसलिए इनको बारीकी से आप समझ लीजिए और आपका दिमाग बिल्कुल कंससनेस कर लीजिए। आपको मैं उम्मीद करता हूं कि कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है। वहां पर मुजक्कर पूछा, यहाँ पर मुअन्नस। तो ऑप्शन ए शोहरत, ऑप्शन बी पहाड़, ऑप्शन सी शेर और ऑप्शन डी बाग। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शोहरत। शोहरत मुअन्नस है, यानी उन लोगों की शोहरत बड़ी अच्छी है। इस तरह का अगर आप जुमलों में इस्तेमाल करेंगे तो आप इसका डिफाइन कर पाएंगे, क्लासिफाइड कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55 में देख सकते हैं आप कि 9 2 11 होने का मतलब क्या होता है। इसका मफहूम यानी मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ डायरेक्टली आपको लगाना, ऑप्शन नंबर सी लगा देना है, भाग जाना होता है। यानी ये मुहावरा कई बार पूछे हैं और कई बार हिंदी में भी आ जाता है। दर्जा झील में इस्म आला कौन सा है, बाग, कुफगीर, कब्रिस्तान, रमजान। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुफगीर। यानी आला का मतलब बहुत बड़ा चीज़। इस तरह कि ऐसी चीज़ों को मतलब कहा जाता है जो बहुत बड़ा होता है, उसको इस्म आला कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, इस्म मसगर। इनमें से इस्म मसगर कौन है। इस्म मसगर वह छोटी छोटी इसमें को कहा जाता है। जैसे यहाँ पर बागीचा दिया है, ऑप्शन बी बाग दिया, फूल दिया, दुकान दिया है। तो इनमें से छोटी चीज़ों को किसको अलामत दी जाती है। 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बागीचा को एक छोटी चीज़ों का दर्जा दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 में देखिए, शबीर हसन खान जोश में, जोश क्या है। ऑप्शन ए यहाँ पर लक़ब, ऑप्शन बी उर्फ और ऑप्शन सी तखल्लुस और ऑप्शन डी खिताब। दोस्तों ये चार ऑप्शन जो देख रहे हैं ये फिलहाल आपके कवायद के इल्म के प्रकार है, इल्म के हिस्सा है, इल्म का किस्म है। तो इसका 5 किस्में होता है, इल्म का टोटल 5 किस्म होता है। पहला लक़ब, दूसरा उर्फ और तीसरा तखल्लुस और चौथा जो होता है खिताब और पांचवा कुनियत होता है। लेकिन यहाँ पर कुनियत का जिक्र नहीं किया गया, तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ। कुनियत किसको बोलते हैं। देखिए कुनियत किस तरह लिखा जाता है, जैसे आप इसको कुनियत लिख सकते हैं, इस तरह क्या होगा, कुनियत हो जाएगा। तो कुनियत फिलहाल किसको बोलेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन आएगा आपको देखने के लिए। कुनियत बोलेंगे जिससे अपने रिश्तेदारों की तरफ से जो नाम दी जाती है उसको कुनियत बोलते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख रहे हैं, बी नंबर क्या कहता है कि उर्फ है। उर्फ किसको बोलेंगे, जो किसी नाम के बदले में अगर कोई नाम पुकारता हो घर पे या पड़ोसी पे या कोई भी पुकारता हो, उर्फ है। जैसे बहादुर उर्फ है लड्डू, इस तरह का अगर कोई नाम पुकारता हो तो उर्फ कहलाता है। उनके बाद तखल्लुस, ये नाम के लास्ट में जो लगाया जाता है शेर वगैरह से, तो ये शबीर हसन खान एक शायर थे, लास्ट में लगाता है, इसको क्या कहेंगे, तखल्लुस कहेंगे। उसके बाद लक़ब, लक़ब जो लोगों के द्वारा दी जाती है, जो प्रशंसा के तौर पर, उसको लक़ब कहेंगे। और खिताब किसको बोलेंगे, जो सरकार द्वारा दी जाती है, प्रदान की जाती है, उसके खिताब कहेंगे। तो फिलहाल दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि इल्म के 5 प्रकार होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 में, जाहिद कल पटना जाएगा, यह किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है। कौन से ज़माने से यह मुराद है, कल जाएगा,
देखिए मुस्तकबिल की बात हो रही है तो ये माजी भी होगा नहीं, क्योंकि ये माजी का मतलब जा चुका है या फिर गया है, हाल मतलब जाता है जा रहा है, और मुस्तकबिल मतलब जाने वाला है या जाएगा, इस तरह का आएगा खाएगा, इस तरह गा आ गया तो इसका मतलब हो गया क्या, वह मुस्तकबिल यानी आने वाली फ्यूचर की बात कर रहा है। तो इस तरह से फ्यूचर टेंस का ये सेंटेंस कहा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 में अनवर नेक है, इस जुमले में नेक क्या है? ऑप्शन ए माजी, ऑप्शन बी हाल, और ऑप्शन सी सिफत, ऑप्शन डी इसमें इशारा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि नेक जो होता है, नेक सिफत को बयान करता है। सिफत किसको बोलेंगे? सिफत उसको बोलेंगे जिसमें अच्छाई बुराई खराबी इस तरह का, मतलब काला गोरा, फिर अच्छा बुरा लाल पीला, इस तरह का जहाँ भी अगर जिस जुमले में अगर कहा जाए और उसका मेन अल्फाज को लास्ट में अगर कह दे कि ये क्या, जैसे यहाँ पर नेक क्या है इस तरह का कहा ना, तो इसको सिफत कहेंगे, यानी अच्छा बुरा चीज़ों का पहचान करना या फिर तारीफ के काबिल करना, इस तरह का चीज़ों को क्या बोलेंगे? इसमें सिफत कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 61 में एक शेर में कितने मिसरे होते हैं? एक शेर में 2 मिसरे होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 62 में यानी साहिल की उम्र कितनी थी जब उनके माँ का इंतकाल हो गया था? इसका उम्र जो था ऑप्शन नंबर ए यानी 1 साल की उम्र में साहिल अजीम आबादी के माँ का इंतकाल हो गया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 63 में इनमें से कमर जहाँ की तनकीदी किताब का क्या नाम है? यानी उनके किताब का क्या नाम है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर 63 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हर्फ आगे ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 64 में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने मैट्रिक कहाँ से पास किया? ऑप्शन ए जीन स्कूल, ऑप्शन बी मोहन राय समेजी स्कूल, ऑप्शन सी सर सैयद स्कूल, ऑप्शन डी खादिमुल इस्लाम स्कूल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहन राय समेजी स्कूल में इन्होंने मैट्रिक के इम्तिहान पास किया था। क्वेश्चन नंबर 65 में देख लिए कि सर सैयद मोहम्मद मोहसिन शोबाए नफ्सियात के सदर कब हुए? इसका ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1960। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1953 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 66 में देखिए अब्दुल मगनी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई, यानी शुरुआती ज़िंदगी की तालीम कहाँ हुई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घर पर ही इसकी इब्तदाई तालीम की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 67 में भीमराव ने बीए किस कॉलेज से पास किया था? ऑप्शन ए दिया पटना कॉलेज, ऑप्शन बी जीन कॉलेज, ऑप्शन सी अल्फेस्टन कॉलेज, और ऑप्शन डी दिल्ली कॉलेज। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अल्फेस्टन कॉलेज। क्वेश्चन नंबर देखिए 68 में क्या कहता है कि आर्यभट्ट सिद्धांत और तंत्र के मुसन्निफ कौन है, यानी उसके राइटर कौन है? तो 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, आर्यभट्ट ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 69 में कि बेदी के पहले अफसाने का क्या नाम है? ऑप्शन ए कुफन, ऑप्शन बी बेगम का तोहफा, ऑप्शन सी महारानी का तोहफा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 69 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महारानी का तोहफा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 70 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि गालिब ने उर्दू के अलावा किस जबान में शायरी किया है, यानी किस जबान में उन्होंने शायरी करता था। तो इसका करेक्ट आंसर 70 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फारसी जबान के भी काफ़ी माहिर थे मिर्ज़ा गालिब। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 में चकबसत कहाँ पर रहने वाले थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लखनऊ के रहने वाले चकबसत थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 72 में कि ईसा खील किस मुल्क में है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी हिंदुस्तान, ऑप्शन सी लंका, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पाकिस्तान के ईसा खील रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 73 में देखिए अखबार दारुल सल्तनत कब शुरू हुआ, यानी अखबार दारुल सल्तनत की राजधानी कब बनी थी? तो 73 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1880 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 74 में देखिए कि परवेज शाहिदी ने नौकरी की इब्तदा कहाँ से किया था? परवेज शाहिदी ने नौकरी का इब्तदा कहाँ से किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 74 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोलकाता से किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 में देखिए कि नावल तौबतुन नुसूह में मरकजी किरदार कौन है, जो आपके चैप्टर का एक बहुत बड़ा मजमुआ है। तो इसका करेक्ट 75 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नुशू है, यानी नावल तौबतुन नुशू का मरकजी किरदार नुशू है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 में खरा डिनर किस तरह का नज़्म है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 76 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मज़ाहिया एक तरह का नज़्म है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 में बुद्ध मजहब में नुरवान का क्या तशव्वुर है, यानी नुरवान किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पर देखिए कि दीन का इरफान, ऑप्शन बी इल्म का इरफान, ऑप्शन सी खुदा का इरफान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 77 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे, खुदा का इरफान को बुद्ध मजहब का नुरवान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 में देखिए उर्दू तनकीद में अब्दुल मगनी का खास मैदान क्या है, यानी
अब्दुल मगनी के ज़िंदगी में खास किरदार किसने निभाई थी? ऑप्शन ए हाली, ऑप्शन बी इकबाल और ऑप्शन सी सर सैयद, ऑप्शन डी गालिब। तो इनका जो करेक्ट आंसर होगा 78 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इकबाल इसका तरक्की तनकीद अब्दुल मगनी का खास मैदान था। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 में देखिए, परवीन शाकिर किस हैसियत से मशहूर है, यानी किसके नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए दिया गजल गो, ऑप्शन बी अफसाना निगार, ऑप्शन सी मरसिया गो, ऑप्शन डी दास्तान। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 79 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गजल गो हो जाएगा। नहीं, परवीन शाकिर गजल गो के नाम से जाना जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 80 में सलाम मछली की पैदाइश कहाँ कब हुई थी? तो इनकी जो पैदाइश हुई थी 80 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1910 ईस्वी में सलाम मछली की पैदाइश हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 में देखिए, मैं आया था कौन सा सेगा है? मैं आया था। चलिए दोस्तों, इसमें आप बताइए कि कौन से ज़माना का सेंटेंस है? तो 81 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाहिद मुतकल्लिम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 82 में कि दवा की जमा क्या होगी? वाहिद जमा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है और आपके एग्जाम में पूछेंगे। कम से कम 200-250 वाहिद जमा आप लोग याद कर लीजिए, तब आपके एग्जाम में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो दवा की जो जमा होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अदविया हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 83 में कि इनमें से मुअन्नस को चुनिए। क्वेश्चन नंबर ए दिया अफेल, ऑप्शन नंबर ए ख्याल, ऑप्शन बी गुलाब और ऑप्शन सी खुशी और ऑप्शन डी रोजा। तो 83 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खुशी क्या है? एक मुअन्नस है, मुझे खुशी हुई। इस तरह का आप जुमलों में इस्तेमाल करके आपका मुअन्नस और मुजक्कर को जाहिर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में देखिए कि इनमें से कौन सा साबिका लफ्ज़ है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि साबिका किसे कहते हैं। साबिका किसी भी लफ्ज़ यानी मखसूस लफ्ज़ के शुरू में अगर कोई छोटी लफ्ज़ लगी होती है तो उसको साबिका चुनते हैं, उनके बाद लास्ट में अगर लगी होती है तो उसको लाहिका चुनते हैं। तो आपको समझना यह है कि अगर सीन से होता तो शुरू और लाम से होता तो लास्ट। तो इस तरह का आपको यहाँ पर चुनना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि इसमें से साबिका लफ्ज़ कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए अक्लमंद है, अकल सबसे पहले मेन लफ्ज़ है, उसके बाद यहाँ बाअदब। तो देखिए बा छोटी लफ्ज़ है, उसके बाद अदब मेन है, तो अदब से पहले छोटी से लफ्ज़ लगा तो इसका मतलब ये क्या हो गया? साबिका ने शुरू में लगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 84 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 में देखिए, यह नई गाड़ी है, इस जुमले में नई क्या है? तो दोस्तों आपको मैंने पहले बताया था सिफत के बारे में कि सिफत क्या होता है, किसी की अच्छाई, खराबी, बुराई इस तरह का जो जाहिर करता है, काला गोरा, ठंडा गर्म, इस तरह का जो जाहिर करता है उसको क्या बोलते हैं? हम सिफत कहते हैं। तो यहाँ पर नई हो जाएगा, सिफत हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 86 में देखिए, वसाल की जिद क्या होगी? इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिज्र। वसाल की जिद हिज्र होती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 87 में इनमें से कौन सा मुअन्नस तलाश कीजिए? तो मुअन्नस देखिए ऑप्शन ए दिया पानी, ऑप्शन बी रोटी और ऑप्शन सी घी, ऑप्शन डी दही। तो रोटी गोल होती है। इस तरह का अगर जुमलों में इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिक ये क्लासीफाइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट हो जाएगा, रोटी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आप यहाँ पर 88 में कि दर्जा दिल में से कौन सा लफ्ज़ मुजक्कर है, यानी पुल्लिंग है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुर्सी। कुर्सी क्या है कि 88 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, मोती। यानी मोती क्या है? मोती गोल होता है। इस तरह का आप बोल सकते हैं, तो आराम से जुमलों से आप पता लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 में देखिए, जरायत का मानी क्या होता है? इसका मफहूम क्या होता है? 89 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिम्मत होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 19 में कि उर्दू लुगात में अलम का माने क्या होता है? उर्दू लुगात यानी उर्दू डिक्शनरी के हिसाब से, डिक्शनरी या शब्दकोश के हिसाब से अलम का माने क्या होता है? तो दोस्तों इल्म का माने, इल्म जानते ही आप, अलम का मतलब होता है परचम। यानी ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 91 में देख सकते हैं, हालत की जमा क्या होगी? हालत की जमा ऑप्शन ए हाल, ऑप्शन बी अहवाल और ऑप्शन सी हालात। हालत की जमा हालात होती है। ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 में देखिए, किताब की जमा क्या होगी? तो दोस्तों किताब की जमा किताबें भी होता है और कुतुब भी होता है। तो इसका बेहतरीन यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं आप, कुतुब दिया हुआ तो कुतुब इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 में देखिए, कदीम की जिद क्या होगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, कदीम का उल्टा जदीद होता है, इसीलिए यहाँ पर जिद का है, जिद का मतलब उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 में कि गरीब की सिफत क्या होगी? तो दोस्तों आप देखिए, सिफत का मतलब ये हुआ कि किसी चीज़ को मतलब ये करना, विशेषता बतलाना। तो आप गरीब का विशेषता यहाँ पर देखिए, गुरबा तो होगा नहीं चूँकि गरीब का जमा होता है, और गुर्बत ये होने का चांस है। उसके बाद ये सबको गैर गायब तो होगा ही नहीं, ये गुर्बत हो जाएगा। गरीब की सिफत गुर्बत हो जाएगा। उसी तरह नमक की सिफत नमकीन हो जाएगा। तो इस तरह आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 में देखिए कि अहमद फराज की शादी का महूर क्या था? अहमद फराज की शादी किससे होती, किस समाज में होती? 95 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हस्नो इश्क के
महूर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 96 में देखिए कि अहमद फराज की पैदाइश कहाँ हुई थी। अहमद फराज की पैदाइश कहाँ हुई थी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अहमद फराज की पैदाइश पेशावर में हुई थी जो पाकिस्तान में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर देखिए 98 में कि तरक्की एक क्वेश्चन यहाँ पर छूट गया, आपको यहाँ पर करा देता हूँ मैं। नज़म हमदे के माने क्या होता है। नज़म और नात ये दो चीज़ बहुत अहम रखता है। आपको इन दोनों चीज़ों का तारीफ यानी विशेषता या परिभाषा को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो नज़म हमद का जो तारीफ होता है वो होता है खुदा की तारीफ करना हमद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 98 में कि तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको इंटर में इसी बार 2022 के इंटर में पूछा भी गया था कि तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ था। तो इसका कब हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1936 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 99 में सिराज किस अफसाने का किरदार है। सिराज 99 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आशियाना का किरदार है। क्वेश्चन नंबर देखिए 100 में देखिए आर्यभट्ट सिद्धांत और तंत्र कहाँ लिखी गई थी। तो 100 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए और आपके मार्क्स को बढ़ाने के लिए, आपको मार्क्स में मोटिवेट लाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि इस चैनल में आपको मैं कवायद से संबंधित, कवायद से रिलेटेड मैं सारी क्वेश्चनों को हल कराऊंगा और आपके उनको बेहतरीन से बेहतरीन अंदाज में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए।